Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 70 dated 26 December 2020. My dear students, जो आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं, ये आई है आपकी इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपको एक वर्कशीट में 2 राइटिंग स्किल्स शो करनी है अपनी। देखो, पहले जो हमारा टास्क 1 है वो है राइटिंग प्रैक्टिस 1 और जिसमें आपको करनी है डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री एज यू नो 100 to 120 वर्ड्स में करते हैं, 100 से 120 शब्द में। और ये आपकी देख रहे हो, ये टास्क 1 है आपका, और टास्क 2 जो है आपका वर्कशीट में, दिस इज हियर प्रैक्टिस 2, जिसमें आपको करनी है एक स्टोरी और स्टोरी का बेस रहेगी आपकी ये पिक्चर। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं और पहले टास्क को पढ़कर पहला टास्क परफॉर्म करते हैं। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। समझिए, कल्पना कीजिए कि आप प्रशांत हैं, जो आपने एक कहानी पढ़ी अपनी किताब में से, और जो कहानी का नाम क्या था, विदरिन द स्टॉर्म इन इरसामा, जो आपका तूफान आया इरसामा में उसकी बात है ना। वो हमने अभी पढ़ा है चैप्टर, उड़ीसा में जो तूफान आया था, प्रशांत अपने फ्रेंड के यहाँ पे रह गया था, तो वही। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज, तुम अभी अपने गांव वापस आए हो। एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव, और तुमने देखा है कि तुम्हारा जो परिवार है वो जीवित है। एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर, और रेड क्रॉस शेल्टर पर वो सुरक्षित है। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग व्हेन यू सॉ देम सेफ। अपनी फीलिंग्स लिखिए जब आपने उन्हें देखा कि वो एकदम सुरक्षित है। यू कैन आल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग द लिविंग कंडीशन इन द अराउंड द सेंटर। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने जब पूरे वहाँ पे शेल्टर में जो वो शरणागृह था वहाँ पे देखा कि लोगों की कंडीशन कैसी है, तब आपने क्या सोचा। तो चलिए लिख देते हैं अपनी डायरी एंट्री। देखिए बच्चों, डियर डायरी से इन्होंने शुरू करा हुआ है, लेकिन आपको डायरी का फॉर्मेट जरूर सही से आना चाहिए, इस वजह से मैंने आपके लिए ये भी लिखा है, आप ये भी लिखना। ठीक है, डियर डायरी से इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन हमें आपको पता है कि आप डेट भी लिखते हैं और टाइम भी लिखते हैं। तो 26 दिसंबर 2020, क्योंकि ये हमारी वर्कशीट की डेट है तो इसी को हमने लिखा। 11:30 हमने टाइम लिख दिया, क्योंकि हम काम ज़्यादा लेट नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं, जल्दी टाइम से काम करते हैं। चलिए, डियर डायरी, टुडे व्हेन आई सॉ माई फैमिली अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर, जब आज मैंने देखा मेरी परिवार सुरक्षित है और जीवित है, रेड क्रॉस शेल्टर में है, आई फेल्ट इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और संतुष्टि हुई। देखो, अपना परिवार जिसका पता ही नहीं जीवित है नहीं है, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतनी विनाश लीला हुई, तो उसके बाद तो खुशी होनी बनेगी ना, है ना। कितना खुश होगा आदमी। इट बोट टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन माई आईज, और मेरी आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए, है ना। आदमी रो पड़ता है जब इतनी खुशी मिलती है। आई रेन टूवर्ड्स माई फैमिली, मैं अपने परिवार की तरफ दौड़ा। एंड आस्क्ड देम इफ ऑल वर फाइन और नॉट, और उन सबसे पूछा कि आप सब ठीक तो है ना। आई लुक्ड एट द लिविंग कंडीशन देयर, और फिर मैंने वहाँ की रहने की स्थिति देखी कि वहाँ पे लोग कैसे पड़े हुए हैं उस शेल्टर में। एंड फाउंड देम इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, और मैंने देखा कि उनकी जो कंडीशन है, पैथेटिक होता है मिजरेबल, बड़ी दयनीय स्थिति है। डर्ट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर, चारों तरफ धूल धमाका है। आई मैनेज टू क्लीन इट विद द टीम मेंबर्स, मैंने प्रबंध किया कि टीम मेंबर्स दल के सदस्य बनाकर उसको साफ करने का। लिविंग इन सच डर्टी एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट गोइंग टू बी अ डेंजरस टास्क फॉर एवरीवन लाइफ। अगर ऐसे गंदे और जहाँ पे इतना मॉइस्चर है, ऐसे वातावरण में रहेंगे तो किसी के लिए भी, किसी की लाइफ के लिए भी बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है। तो ये लिख दी हमने डायरी एंट्री। देखा बच्चों, बिल्कुल एकदम सूट करती हुई उसी सिचुएशन पे हम इस तरीके से डायरी एंट्री लिखते हैं, जो हमारे लिए ईजी भी हो जाती है और वो अच्छी भी लगती है, उसमें मार्क्स भी हमारे पूरे आते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका टास्क 1। कम टू द टास्क 2, जो दूसरा टास्क है आपकी वर्कशीट में, ये एक पिक्चर है बेसिकली। इसमें क्या करना है, लेट मी टेल यू। लेट अस लुक एट द पिक्चर, चलो पिक्चर पे देखते हैं। गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है, एक स्टोरी लिखनी है।
जो तुमने देखा। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर, आप अपने करेक्टर रख सकते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं आप, बट सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन, लेकिन आपकी सेटिंग उसी पे होनी चाहिए जो साइक्लोन आया है। जस्ट लाइक दैट वन यू रीड अबाउट इट वेदरिंग स्टॉर्म इन रेजबा, जैसे हमने वो चैप्टर पढ़ा अभी प्रशांत वाला चैप्टर जिसके ऊपर हमने डायरी एंट्री करी है, उसी के ऊपर हमें ये स्टोरी राइटिंग करनी है। तो चलिए कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग। ये यहाँ से हमने लिखा उड़ीसा डिजास्टर या सुपर साइक्लोन, कुछ भी आप, क्योंकि हमें एक स्टोरी को टाइटल देना होता है, हमने एक टाइटल दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर लेते हैं। वन डे सडनली लाइट हैड गॉन इन द इवनिंग टाइम, एक दिन अचानक रात को शाम के टाइम लाइट चली गई। आई वॉज ड्रॉइंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर ड्राइंग कर रही थी या कर रहा था। आई गोट अ कैंडल फॉर माई सेल्फ, मैंने एक अपने लिए कैंडल रखी थी। इट वॉज रियली स्केरी एज आई कुड हियर द ट्रीज मूविंग हैविली, सच में ये बड़ा डरावने वाला था, जैसे कि मैं सुन सकता था जो पेड़ हैं वो जोर जोर से हिल रहे हैं। एंड रेनिंग हैविली, और जोर जोर से बारिश हो रही है। माई फोन रैंग एंड इट वॉज माई फादर फोन, और मेरा फ़ोन बज उठा और मैंने देखा कि ये मेरे पापा का फ़ोन था। ही टोल्ड मी दैट देयर वॉज अ साइक्लोन इन योर सिटी, पापा ने बताया कि हमारे सिटी में ना साइक्लोन आया है। एंड आई शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि पापा घर में नहीं थे तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जो हमारा घर है वो प्रशांत की तरह कच्चा नहीं था, हम शहर में रहने वाले थे। आई थैंक हिम फॉर इन्फॉर्मिंग हिम, मैंने उन्हें बोला थैंक यू पापा जी, आपने मुझे इन्फॉर्म करा। आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद द साइक्लोन वाज गोन, साइक्लोन रुका या स्टॉप हुआ। देन आई स्टेप आउटसाइड द होम, तब मैं घर से बाहर निकली या निकला। एंड सॉ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग ड्यू टू सुपर साइक्लोन, और मैंने देखा कितनी खराब स्थिति हो गई है उस सुपर साइक्लोन की वजह से। दैट मोमेंट व्हेन आई वाज लुकिंग एट द सराउंडिंग, उस मोमेंट जब मैं सराउंडिंग्स को, जो चारों तरफ का माहौल देख रहा था, आई सॉ अ लिटिल गर्ल क्राइंग, आपने देखा अभी उस पिक्चर में एक लड़की थी, तो हमने उस लड़की को भी लाए हैं हम अपनी स्टोरी में, क्योंकि हम अच्छी स्टोरी तभी लिखते हैं जब उस पिक्चर का बिल्कुल सही से पिक्चराइजेशन सही से उसको अपनी स्टोरी में लेके आते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी लड़की देखी। आई आस्क्ड हर नेम, मैंने उसका नाम पूछा। सी रिप्लाइड लीजा, उसने उत्तर दिया मैं लीजा हूँ। आई आस्क्ड हर वेरी पोलाइटली, मैंने उससे बड़ी सभ्यता से पूछा अबाउट हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा के बारे में। एंड वाई सी इज क्राइंग, और वो क्यों चिल्ला रही, क्यों रो रही है। बट सी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग, लेकिन वो रो रही थी एंड नॉट रिप्लाइंग टू माई क्वेश्चंस, लेकिन मेरे क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब उसे क्या प्रश्नों के उत्तर देने सूझ रहे हैं जब उसके साथ ऐसा हुआ है, इतनी खराब कंडीशन है उसकी। आई टुक हर टू द पुलिस, मैं उसको पुलिस में लेकर गया या गई। एंड आस्क देम टू फाइंड हर फैमिली, और उनसे बोला कि ये बच्ची खो गई है, इसके परिवार का पता लगाइए। सी वॉज लॉस्ट, वो खो चुकी थी। दे रीच्ड हर फैमिली मेम्बर्स, वो जो पुलिस वाले थे उसके फैमिली मेम्बर से तक पहुँचे। एंड हैंड ओवर द किड टू हर पेरेंट्स, और उनके मम्मी पापा को उस बच्चे को दिया। दे थैंक मी, उन्होंने मेरा धन्यवाद करा। द इमेंस प्लेजर टुडे आई गॉट इज़ अनफॉरगेटेबल, जो आज मुझे इतना आनंद मिला वो मैं बता नहीं सकता और मैं कभी भूल नहीं सकता या सकती। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टोरी किस चीज़ के ऊपर, ये जो हमने पिक्चर देखी। देखो बच्चों, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो लड़की है ये है लीज़ा, जो हमें मिली उस डिजास्टर में, जो रो रही थी, परेशान हो रही थी, और हमने उसकी हेल्प करी टू फाइंड देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को पाने में। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, एंड डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लवली comment. Thank you students.